नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस के बाद लगातार उसी तरह के आपराधिक मामले अब सामने आ रहे हैं। मुंबई में एक नामी कंपनी में काम कर चुकी टेलीकॉलर ने अशरफ नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वो उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था, साथ ही उसे पॉर्न वीडियो भेजकर शादी का दबाव बना रहा था। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आखिर महाराष्ट्र में धर्मांतरण की कितनी फैक्ट्रियां हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नासिक और अमरावती के बाद मुंबई में भी कुछ ऐसा मामला सामने आया है। नासिक के टीसीएस बीपीओ में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण की साजिश के खुलासे के बाद मुंबई में 19 साल की एक लड़की दरिंदों के जाल में फंसने से बच गई। मेरी बेटी पिरामल टावर में काम करती थी टेलीकॉलिंग का। वहाँ पे एक लड़का था अशरफ सिद्दीकी करके। उसने उसका नंबर आफ्टर जॉब, जब जॉब चले गई उसके बाद उसने उसका नंबर निकाला। ऐसे 3-4 लड़कियों का नंबर निकाला। वो तीनों चारों लड़कियां हिंदू हैं। उनको नंबर निकाल के उनको गंदी गंदी वीडियो भेजना, उनसे गंदी चैटिंग करना, उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करना, ये सब हरकतें चालू थी। आज 3 दिन के बाद जब बेटी ने मुझे बताया तो हम लोग पुलिस स्टेशन आए और उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो गई है और वो लड़की को अरेस्ट कर लिया। ये पीड़ित लड़की भी एक नामी कंपनी में टेलीकॉलर थी, लेकिन उसी ऑफिस में काम करने वाले अशरफ की गंदी नजर उसके और उसकी सहेलियों पर थी। जैसे ही पीड़ित लड़की ने टेलीकॉलिंग की नौकरी छोड़ी, अशरफ उसे अश्लील वीडियो भेजकर तंग करने लगा। टॉर्चर की कहानी सुनिए पीड़ित की जुबानी। नासिक टीसीएस बीपीओ मामले के बाद अब मुंबई में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को यौन उत्पीड़न और उसे हैरेस किया जा रहा था, उसकी गरिमा इंसल्ट की जा रही थी, उसे अश्लील सामग्री उसके फ़ोन पर भेजी जा रही थी। हमारे साथ हैं वो पीड़ित जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है। जी, ये बताइए क्या हो रहा था और क्या हुआ था अपनी जो कंप्लेंट फाइल? मैं जिधर काम करती थी वो ऑफिस की बात है यार। वो ऑफिस में एक अशरफ नाम का लड़का था। वहाँ पर उसने मतलब मेरे जो ऑफिस का ग्रुप था उसमें से उसने मेरा नंबर निकाला और नंबर निकालने के बाद वो मुझे बहुत गंदी तरीके से मैसेज करता था। मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिनको इसने मैसेज किया था। फर्स्ट जो उसने पहले ही पुलिस कंप्लेंट की धमकी दे के ब्लॉक कर दिया था, सेकंड ने भी सेम ब्लॉक कर दिया था। और फिर उसके बाद में अशरफ ने मुझे ट्राई करना चालू किया, मुझे फ़ोन करके मुझे मैसेजेस डाल के। पहले तो मुझे ये सब बोला कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत अच्छी दिखती हो। आफ्टर दैट ही कॉल मी, और कॉल करने के बाद में इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ किस तरीके की बातें, जो कि बात सुनने के बाद गूज़बम्प आते हैं हाथों में। उतनी घटिया लेवल की बातें करता था। व्हाट्सएप पे भी प्रॉम्प्ट वीडियो वगैरह सेंड करता था वो मुझे। इवन वो मुझे ये भी बोलता था कि मैं मेरी कार लेकर आता हूँ, हम कार में घूमने जाते हैं। मैं बाइक लेकर आता हूँ, हम बाइक से बाहर घूमने जाते हैं। स्टारबक्स जाता है, इफ़ यू वांट तो फिर हम मंदिर जाते हैं, अगर तुम्हें मंदिर जाना पसंद है तो। चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ में मंदिर जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ में मंदिर जाऊँगा, हाथ में कलावा बांधूंगा, तुम अपने भगवानों से बॉन्ड बना के देना अपना। ये सब बोलता था। और फिर प्लस मुझे ये भी बोला है कि चाहिए तो चलो अब मेरे साथ में लॉज चलो। पीड़ित की चेतावनी के बावजूद आरोपी अशरफ ने अपने निजी अंगों की तस्वीरें उसे भेजी और लड़की से भी वैसी ही तस्वीरें भेजने को कहा। उसने कहा कि इससे पहले भी उसकी कई हिंदू लड़कियां गर्लफ्रेंड रही हैं। धर्म के बारे में भी कुछ बातें की थी? हाँ, उसने बोला था कि आजकल हिंदू धर्म की लड़कियों को मुस्लिम लड़के ही पसंद आते हैं, और मेरी काफ़ी हिंदू धर्म की ही गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो इसमें कास्ट वीस्ट का कुछ मैटर नहीं करता है, बिकॉज मेरे ही चाचा, उनकी 3 वाइफ है, जो कि 2 मुस्लिम है और एक हिंदू है। तो हमने उनको कभी रोक टोक नहीं किया है, तुमको भी नहीं करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट कास्ट एंड ऑल, कुछ नहीं होता कास्ट को लेके, तो इतना टेंशन मत लो। और अगर हम फिजिकल भी हुए तो फिजिकल रिलेशनशिप के बाद मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, तुम्हारे साथ में शादी करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। ये सब बोलता था वो मुझे, और कॉल पे भी बहुत घटिया घटिया बातें की है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की, आपके दोस्तों ने भी पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, मैंने किया है अभी कंप्लेन, लेकिन अभी मेरे दोस्त लोग ने तो नहीं किया है, उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया था। बट कोशिश करेंगे कि उनको भी आगे लाएंगे। और कितना समय आपके साथ ये यानी ये प्रताड़ना कितने दिनों तक चलती रही? ये 3 दिन हुआ है। फर्स्ट डे पे जैसे हुआ था वैसे ही मैंने मेरे डैड को बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था सारी बातें कि ऐसे ऐसे सीन्स हो गए। तो पापा हैंडल इट, क्योंकि अननोन नंबर था, अननोन कॉल था, मुझे मालूम भी नहीं था कौन है वो कौन नहीं है। बट अशरफ नाम सुना तो मुझे क्लिक हुआ कि ये ऑफिस में ही था लड़का। आपने वहाँ पे जॉब छोड़ दी? यस, मैंने छोड़ दिया वहाँ पे जॉब। तो उसके बाद से ये शुरू हुआ? हाँ, उसके बाद से ही।
उसके बाद से ये सब चालू हो गया था। मैंने मेरे डैड को ही फर्स्ट डे पे ही बता दिया था कि ये सब सीन्स हो रहा है। ये 3 दिन में हुआ है ये सब। हालांकि नासिक में टीसीएस बीपीओ में कॉर्पोरेट जिहाद की खबर के बाद से सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। आगे से किसी कंपनी में धर्मांतरण जैसी वारदात न हो, इसके समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आईटी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बनाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने आईटी कर्मचारियों की बढ़ती शिकायतों के बाद ये फैसला लिया है।